साथियों, हम सबको यही पढ़ाया गया है कि ताजमहल जो है प्रेम की निशानी है। आज मैं इस विषय में आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और आप अपने आप डिसीजन कीजिए कि ये वास्तव में प्रेम की निशानी है या कुछ और है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुमताज़ महल का असली नाम मुमताज़ महल नहीं था, बल्कि उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ये शाहजहाँ की तीसरी पत्नी थी और उसके मरने के बाद में मुमताज़ के मरने के बाद में शाहजहाँ ने 4 शादियाँ और की थीं। ये मुमताज़ महल कौन थी? ये शाहजहाँ की सेना में एक सिपाही था। शाहजहाँ ने उस सिपाही की पत्नी को देखा और पता नहीं इश्क था या फिदा था या अय्याशी थी, जो भी है, और सब उसको मुमताज़ महल इतनी पसंद आई कि उसने मुमताज़ महल के पति को मरवा करके और मुमताज़ महल से शादी कर ली थी। अब ये शादी के नाम पर प्रेम था या रेप करना था, ये आपका अपना डिसीजन है, अपना सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और बात है, शाहजहाँ ने मुमताज़ महल से पहले 3 शादियाँ और करी हुई। 3 नहीं, 2 शादियाँ और की थी। के बाद शाहजहाँ ने उसकी छोटी बहन से शादी की थी और छोटी बहन के साथ साथ उसने 3 शादियाँ और की हुई थी। इसके अलावा शाहजहाँ के 18 बच्चे थे और शाहजहाँ के हरम में 8000 लड़कियां थीं। वो लड़कियां वो थीं जिनको शाहजहाँ ने अपनी हवस मिटाने के लिए रखा हुआ था। साथ में उन लड़कियों को उनके परिवारों की इच्छा के विरुद्ध, उन लड़कियों की इच्छा के विरुद्ध या तो उनको छीन करके लाया गया था या उनके परिवार वालों को मार करके लाया गया था। मुमताज़ महल, मुमताज़ बानो बेगम जो भी है, अर्जुमंद बानो बेगम, उसने 13 बच्चों को जन्म वो पहले दे चुकी थी। 13 बच्चों को जन्म देने के बाद वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और 14वें बच्चे को जन्म देते समय वो मर गई थी। मरने से पहले उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, परंतु शाहजहाँ उसको देखने नहीं आया था और वो बेचारी दर्द के मारे, परेशानी के मारे, कमज़ोरी के मारे वो मर गई थी। तो ये था तब उसका प्रेम जो है शाहजहाँ का अपनी मुमताज़ के प्रति जो है। अच्छा, एक बात और भी है कि मुमताज़ महल, मुमताज़ बानो बेगम, वो सन 1631 में मर गई थी। 1631 में वो मर गई थी। ताजमहल के बनने की शुरुआत जो है वो हुई थी 1632 से और 1653 तक ताजमहल बनता रहा था। जब मुमताज़ 1631 में मर गई थी और वो मरी थी बुरहानपुर में। जब बुरहानपुर में वो 1631 में मर गई थी तो उसकी कब्र तो बुरहानपुर में ही होगी ना। और इस्लाम में जो है पक्की कब्रों का कोई कंसेप्ट नहीं है। उनका कंसेप्ट ये है कि कोई मर गई है या मर गया है, सिंपल मिट्टी में दबाओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो कबीले थे, वो तो घूमने वाले कबीले थे, तो उनका तो कंसेप्ट सिंपल ये वाला है जो है। एनीवे, इसके बाद में एक बात और आती है कि जब ताजमहल 1653 में बनकर तैयार हुआ तो भाई उसकी डेड बॉडी को निकाल करके ताजमहल में काहे को दफनाया था? ताजमहल में तो दफनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी भाई। कब्र के लिए कब्र गढ़ा होता है, कब्र गढ़ा होता है, महल तो नहीं होता है। महल तो राजाओं के होते हैं, राजाओं के रहने के लिए होते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना ये है कि ताजमहल जो है शाहजहाँ ने नहीं बनवाया था, बल्कि ये तो 300 साल पहले बना हुआ महल था
जिसमें कि शाहजहां ने कुछ तब्दीली कर दी थी, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए थे और उसको ताजमहल का नाम दे दिया था। और हर एक दरबार के अंदर चापलूस होते हैं, चमचे होते हैं। उन्होंने शाहजहां को खुश करने के लिए जो है कर दिया कि साहब शाहजहां बहुत प्रेमी प्रवृत्ति का आदमी है और उसने जो है अपनी पत्नी की याद में, मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवा दिया है। ये बेसिकली चमचों की कहानी है। बाकी ये ताजमहल जो है उससे पहले क्या था, तेजो महालय था, तेजो महालय था। और एक इतिहासकार PN ओक ने कई सारे प्रमाण दिए हैं जिससे कि सिद्ध होता है कि ताजमहल जो है पहले से था। शाहजहां ने बस सिंपल उसको जयपुर के राजा जय सिंह से छीन लिया था, या जय सिंह ने अपने राज्य को बचाने के लिए मुगलों को गिफ्ट कर दिया था। अब आप कमेंट में एक बात लिखिए कि क्या वास्तव में ताजमहल जो है प्रेम की निशानी है या कुछ और है। धन्यवाद।